किडनीज हमारे पास बायलैटरल यानी दोनों साइड पे बीन शेप्ड के ऑर्गन्स हैं। और अगर इसकी कलर की बात हम करें तो कलर जो है इसका रेडिश ब्राउन है। पोस्टीरियर यानी एब्डोमेन के बैक साइड पे ये लोकेटेड है, प्रेजेंट है। मेन फंक्शन की अगर बात करें तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये फिल्टर और एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द ब्लड। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखता है। मेटाबॉलिक वेस्ट या एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो के कहाँ जाते हैं, क्या बनाते हैं, यूरिन हमारे पास बनाते हैं। और यूरिन फिर क्या होता है कि किडनी से निकल कर यूरेटर्स में आता है और इसके बाद यानी जब यूरेटर में आ जाए तो इसके बाद ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा कि बॉडी से निकल जाएगा। अगर तो फीमेल्स हैं हमारे पास तो उसमें क्या होता है कि जो यूरेथ्रा है ये पेरिनियम में ओपन होता है। पेरिनियम की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। और अगर मेल है तो फिर ये यूरेथ्रा क्या होगा कि इट पासेस थ्रू पीनस इन द मेल, यानी पीनस के थ्रू ये यूरेथ्रा पास होगा। और अगर फीमेल है तो यूरेथ्रा फीमेल्स में कहाँ ओपन होता है, पेरिनियम में ओपन होता है। पेरिनियम एक स्पेस है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जो पेरिनियम है ये एक टाइनी पैच है, स्किन का एक एरिया है बिटवीन यूर जेनिटल और एनस। अगर मेल है तो फिर स्क्रूटम और एनस के दरमियान का एरिया उसको हम पेरिनियम कहेंगे। और अगर फीमेल है तो विजाइनल ओपनिंग और एनस के दरमियान का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। डायग्राम में एक बेसिक जो है तो स्ट्रक्चर है आपके यूरिनरी सिस्टम का। ये किडनीज हो गई, ये फिर आपका यूरेटर आ जाता है और ये क्या है आपका ब्लैडर है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, एनाटॉमिकल पोजीशन की, तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल का क्या मतलब है कि पेरिटोनियम ने इसको पार्शियली कवर किया होता है और आपके वर्टेब्रल कॉलम के ईच साइड पे ये प्रेजेंट है, यानी एक साइड पे है राइट और दूसरा क्या है लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, टिपिकली अगर इसका हम लेवल देखें वर्टेब्रल कॉलम के साथ कंपेयर करें इसको, तो ये T12 से लेकर L3 तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो राइट किडनी है वो क्या है कि थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी। क्यों? क्योंकि ऊपर लिवर का लोब आ रहा होता है। और ईच किडनी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर वर्टिब्रा के लेंथ के साथ हम कंपेयर करें तो एक किडनी 3 वर्टिब्रे के लेंथ के बराबर होती है। इसके बाद जो एड्रीनल ग्लैंड्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है कि किडनी के ऊपर सुपीरियरली प्रेजेंट है, जिनको जो है तो एक सेपरेट फेशिया ने कवर किया होता है, जिसको हम कहते हैं रीनल फेशिया। इसके बाद हम देखते हैं लेयर्स जिन्होंने सराउंड किया है, लेयर्स ऑफ फेशिया जिन्होंने सराउंड किया है किडनी को, और फैट के भी कुछ लेयर्स हैं। तो हम फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है रीनल कैप्सूल, जो कि एक टफ फाइब्रस कैप्सूल है। इसके बाद हमारे पास आता है पेरी रीनल फैट, जो कि एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है। कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या है कि वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद थर्ड वन हमारे पास क्या आ जाता है, रीनल फेशिया आ जाता है, जिन्होंने किडनी को और जो सुप्रा रीनल ग्लैंड्स है उस सब को सराउंड किया होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरा रीनल फैट, और जो पैरा रीनल फैट है ये यूजुअली पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द किडनी पे प्रेजेंट है। पोस्टीरियर लैटरल मतलब पीछे, और लेटरल मीन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, लेटरल साइड पे ये लोकेटेड है। डायग्राम के थ्रू इसको ज़रा देखते हैं हम। ये येलो में आपको डिनोट किया गया है किडनी के फ़ौरन बाद हमारे पास कैप्सूल है, और कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या है कि पेरी रीनल फैट आ जाता है, जो आपको ग्रीन से शो किया गया है। उसके बाद हमारे पास रीनल फेशिया आ जाता है, और अगर यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा पोस्टीरियर लैटरल यानी पीछे और लैटरल साइड पे, तो हमारे पास पैरा रीनल फैट होता है। नेक्स्ट स्लाइड है इंटरनली द किडनीज हैव एन complex and unique structure. The renal parenchyma can be divided into two main areas, the outer cortex and the inner medulla. Renal parenchyma क्या है? रीनल पेरेन्काइमा हमारे पास एसेंशियल फंक्शनल टिश्यू ऑफ द किडनीज है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए, रिमूविंग वेस्ट के लिए और यूरिन की प्रोडक्शन के लिए। तो बेसिकली जो रीनल पेरेन्काइमा है ये आपके फंक्शनल टिश्यू है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि जो द रीनल पेरेन्काइमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज,
मेड्यूला और कॉर्टेक्स। तो जो आउटर होगा वो कॉर्टेक्स है और जो इनसाइड है वो क्या है, मेड्यूला है। जो रीनल कॉर्टेक्स है वो मेड्यूला के अंदर एक्सटेंड करता हुआ आता है और जो मेड्यूला है इसमें हमारे पास क्या बन जाते हैं, इस वजह से ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और उन ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये अगर आउटर सरफेस है कॉर्टेक्स, तो आप देखो कि ये बीच बीच में जो है तो अंदर तक आया हुआ है, जिसकी वजह से ये जो मेड्यूला है इसने ट्रायंगुलर शेप जो है तो अटेन की हुई है। और इस ट्रायंगुलर शेप को हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगुलर शेप को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स। अब ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो पिरामिड बन रहा है इसका जो एपेक्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, रीनल पेपिला कहेंगे। ये आप देखिए कि फॉर एग्जांपल ये ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा पिरामिड हो गया और इसका ये जो एज है इसको हम क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। तो हमारे पास कॉर्टेक्स हो गया, मेड्यूला भी हो गया, रीनल पिरामिड्स भी हो गए, रीनल पेपिला भी हो गया। अब हम आते हैं माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स की तरफ। सबसे पहले तो ये कैलिक्स अगर सिंगुलर है तो कैलिक्स मल्टीपल होंगे, तो कैलिसिस ये है क्या चीज़, इसकी हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। जो रीनल कैलिसिस है ये कप शेप चैम्बर्स होते हैं किडनी में जो कि कलेक्ट करते हैं यूरिन को, कहाँ से, रीनल पेपिला। पेपिला की हमने बात कर ली ना कि जो आपका पिरामिड है उसका जो एपेक्स है वो रीनल पेपिला है, तो उसके एंड पे हमारे पास कप शेप चैम्बर्स होंगे जिसको हम कहेंगे कैलिसिस। अब अगर ये छोटे साइज़ के होंगे तो उसको हम माइनर कहेंगे और फिर ये आगे जाके जो है तो मेजर कैलिसिस बनाते हैं। और अच्छा, तो रीनल पेपिला के बाद हमारे पास माइनर कैलिसिस आएंगे और फिर ये माइनर कैलिसिस मर्ज होके हमारे पास क्या बनाएंगे, मेजर कैलिसिस बनाएंगे। और ये मेजर कैलिसिस पे फिर क्या होंगे कि यूरिन को पास करेंगे इनटू द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस हमारे पास क्या है, फ्लैटेंड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में तो ये आप देखें कि रीनल पिरामिड्स आ गए, इसके बाद ये ग्रीन में जो शो किए गए हैं रीनल पिरामिड्स, इसके बाद यहाँ पे इसका पेपिला आ गया, यहाँ पे ये हो गए माइनर कैलिसिस और यहाँ पे अगर आ जाओ तो ये मेजर कैलिसिस होगा। अब ये पिंक जो सारा एरिया है ये क्या होगा, ये रीनल पेल्विस होगा। और फिर रीनल पेल्विस पे जब यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो जाएगा तो फिर ये कहाँ पे आएगा, इनटू द यूरेटर आएगा। एक और डायग्राम भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ, ये डायग्राम आप चेक करें, इसमें अब जो कैलिसिस है वो थोड़े क्लियर है, मेजर और माइनर। यहाँ पे अगर आप ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर देखो तो ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर हमारे पास पिरामिड्स हो गए, ये इसका एपेक्स हो गया। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चैम्बर्स कप लाइक, ये माइनर कैलिसिस है और फिर माइनर कैलिसिस 2-3 पिरामिड्स के कंबाइन होके हमें क्या देते हैं, मेजर कैलिस देते हैं। और मेजर कैलिसिस जब यहाँ पे आते हैं तो फिर ये वाला जो एरिया होता है इसको हम क्या कहेंगे, रीनस पेल्विस कहेंगे। मेजर कैलिसिस के बाद ये जो एरिया आएगा जहाँ से बस यूरेटर पर स्टार्ट होता है उसको हम कहेंगे पेल्विस ऑफ द किडनी। तो ये स्लाइड हमारी हो गई कि पेल्विस में आएगा मेजर कैलिसिस से यूरिन, उसके बाद कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा और यूरेटर से फिर ब्लैडर में जाएगा और वहाँ पे फॉर सम टाइम स्टोर हो जाएगा अनटिल जो है तो द पर्सन यूरिनेट। इसके अलावा हमारे पास जो किडनी का मीडियल मार्जिन है वहाँ पे एक डीप फिजर कह लें या आप डिप्रेशन कह लें वो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं रीनल हाइलम। और ये एक्ट करता है एज अ गेटवे टू द किडनी, यानी जो वेसल्स होंगे वो यूजुअली एंटर या एग्जिट करते हैं किडनी से इसी जो है तो हाइलम के थ्रू। यानी अगर रीनल आर्टरी है तो ऑब्वियसली वो एंटर होगी, अगर वेन है तो वो इसके थ्रू एग्जैक्ट करेगा और सिमिलरली जो यूरेटर है तो वो भी इसके थ्रू जो है तो एग्जैक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है राइट एंड लेफ्ट किडनी के एंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या स्ट्रक्चर्स, क्या और ऑर्गन्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर हम लेफ़्ट किडनी की बात करें तो लेफ़्ट किडनी की एंटीरियर में हमारे पास आएगा सुप्रा रीनल ग्लैंड, हमारे पास स्प्लीन आएगा, इसके अलावा हमारे पास स्टमक, पैंक्रियास, लेफ़्ट कॉलिक, फ्लेक्जर और जुजिनम आ रहा है। ये हमारे पास इंटेस्टाइन में आएंगे तो इसको फिर हम वहाँ पे देख लेंगे। स्टमक और स्प्लीन आप लोग याद कर लो कि हमारे बॉडी के थोड़े से लेफ़्ट, स्प्लीन तो प्रॉपरली लेफ़्ट साइड पे है, स्टमक भी आपके लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट है। तो जो लेफ़्ट किडनी है, कॉमन सेंस की बात है कि लेफ़्ट किडनी है तो इसके इंटीरियर में ये चीज़ें प्रेजेंट है।
पोस्टीरियर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है, 11th एंड 12th रिब प्रेजेंट है, सॉस मेजर मसल, क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल और हमारे पास ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, ये भी लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास है कॉस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स भी हमारे पास पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। राइट किडनी की अगर बात करें तो राइट किडनी के एंटीरियर में हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड है, लिवर आ जाता है, ड्यूडेनम एंड राइट कॉलिक फ्लेक्चर। ड्यूडेनम एंड राइट कॉलिक फ्लेक्चर ये हम इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे। राइट किडनी के पोस्टीरियरली क्या कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डायफ्राम, 12th रिब, सॉस मेजर, क्वाड्रेटिस लंबोरम मसल एंड ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस मसल, सब कॉस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व्स। तो नर्व्स दोनों में सेम है, मसल्स जो है वो भी दोनों में सेम है। यहाँ पे 11th एंड 12th रिब की बात की गई है, जो राइट साइड है उस पर सिर्फ 12th रिब की बात की गई है। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है, डायफ्राम भी दोनों में सेम है, तो ये आप फिर देख लें। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें तो स्प्लीन और स्टमक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, तो इसलिए क्या है कि वो लेफ़्ट किडनी के एंटीरियर में आएगा और राइट में वो मेंशन नहीं है। लास्ट जो स्लाइड है वो हमारे पास ब्लड फ्लो थ्रू द किडनी। इसमें हम मेनली हमारे पास रीनल आर्टरी आ जाती है और रीनल वैन आ जाती है, लेकिन रीनल आर्टरी की जो फर्दर ब्रांचेस जो मेंशन है कि रीनल आर्टरी डिवाइड होकर हमें कौन सी ब्रांच दे रही है, वो आपने इसी सीक्वेंस से याद करने हैं और फिर जो वैन्स भी उसी सीक्वेंस से आपने याद करने हैं। जस्ट नाम आप इसके जो है तो याद करेंगे। सबसे पहले रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी हमें डिवाइड होकर सेगमेंटल आर्टरीज दे रही है, उसके बाद सेगमेंटल आर्टरीज फर्दर हमें इंटर लोबार आर्टरीज दे रही है, इंटर लोबार आर्टरीज आर्कुएट आर्टरीज दे रही है, वो फर्दर हमें इंटरलोब्यूलर आर्टरीज दे रही है। इसके बाद ये हमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स की ब्रांचेस होती है। फिर हमारे पास ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आ जाती है और उसके बाद इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और फिर क्या होगा कि वापस जो है तो यहाँ तक आर्टरी का आ गया। इसके बाद हमारे पास ये आगे क्या होता है कि पेरीट्रिब्यूलर कैपिलरीज आ जाती है। इसके बाद जो है तो इंटरलोब्यूलर वेन्स आ जाते हैं, वो आगे जाके बनाते हैं आर्कुएट वेन्स। उसके बाद इंटरलोबार वेन्स और सेगमेंटल वेन्स और एट द एंड रीनल वैन, और वो फिर जाके बाहर किडनी के जो है तो जो आपका हाइलम है उससे किडनी को एग्जैक्ट कर जाता है। इसका जो पाथवे है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो आपके कोर्स करिकुलम का हिस्सा नहीं है, आपने पेपर के लिए जस्ट ये नाम याद करने हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कि रीनल आर्टरी आपकी आयोटा से अगर निकलती है तो वो लेवल कौन सा है, वो लेवल आपका सेकंड लंबर वर्टिब्रा का है। इसके बाद ईच रीनल आर्टरी क्या करती है कि डिवाइड होकर सेगमेंटल आर्टरीज दे रही है दैट एंटर द हाइलम ऑफ द किडनीज, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सेगमेंट और एरियाज ऑफ द किडनी। लोबार आर्टरी अराइजेस फ्रॉम ईच सेगमेंट, मतलब ये पूरा आपका पाथवे है कि फिर ब्रांचेस कौन से लेवल पे निकल रही है, कैसे वो पूरी जो है तो किडनी में फैली हुई है। ये पेपर के लिए नहीं करना, ये आप अपने नॉलेज के लिए वैसे रीड कर सकते हो।